बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक अहमद समीर और मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं डॉक्टर A.Q. खान अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का सेकेंड लेक्चर। आज हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से। प्रोटॉन को 1886 के अंदर गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया था। उन्होंने कैसे डिस्कवर किया? उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, शीशे की बनी हुई, जिसके अंदर उन्होंने किसी गैस को फिल किया। उस गैस के प्रेशर को एडजस्ट किया यूजिंग वैक्यूम पंप। ये जो पाथ है ये जा रहा है, कनेक्टेड है टू अ वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम क्या होता है? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस के प्रेशर को एडजस्ट करना बाय चेंजिंग इट्स कंसंट्रेशन या अमाउंट। डिस्चार्ज ट्यूब में गैस लेने के बाद उसके प्रेशर को एडजस्ट करने के बाद उन्होंने एनोड कैथोड लगाए। कैथोड की इनके खास बात ये थी कि इनका जो कैथोड जो इन्होंने यूज किया था वो पोरस था, परफोरेटेड, पोरस, सुराखों वाला। साथ उन्होंने कैथोड एनोड को ऑब्वियसली बैटरी से कनेक्ट किया, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से। जब उन्होंने बैटरी को ऑन किया तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि कैथोड रेज जब कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं तो एट द सेम टाइम देयर आर सम अदर रेज जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, और वो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं वो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये कैथोड रेस की डायरेक्शन है, ब्लैक कलर की जो शो की गई हैं, और ये जो ब्लू कलर में है ये क्या हैं? ये एनोड रेज हैं जो ट्रेवल कर रही हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। उन्होंने इन रेडिएशंस को नाम दिया किसका? कैनाल रेस का। क्यों नाम दिया कैनाल रेस का? इसलिए कि ये कैथोड के अंदर मौजूद सुराख, परफोरेशंस या कैनाल्स में से गुजरी थी और गुजरने के बाद ऑपोजिट वॉल पे टकराई थी, और ऑपोजिट वॉल पे टकराने के बाद इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया था? ग्लो, फ्लोरिसेंस या चमक। इन रेस को नाम दिया गया था कैनाल रेस का। क्यों नाम दिया गया था? मैंने आपको बताया, क्योंकि ये परफोरेशंस यानी कि सुराखों में से गुजरी थी कैथोड के। आगे चलते हैं जी इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 1, कैनाल रेज दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। कैथोड रेज कैथोड से एनोड की जानिब ट्रेवल करती हैं, ये एनोड से कैथोड की जानिब ट्रेवल करती हैं। दूसरा, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कैसे पता लगेगा? ऑब्वियस बात है, हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कैनाल रेज को या पॉजिटिव रेज को या एनोड रेज को, जो भी आप नाम दें, जब इन एनोड रेज को गुजारा गया इलेक्ट्रिक फील्ड में से तो ये डिफ्लेक्ट कर गई, बेंड कर गई टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड करने से साबित हुआ कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड में भी ये बेंड होती हैं ऑपोजिट टू दी कैथोड रेज। इसका मतलब भी ये हुआ कि इनका जो चार्ज है वो कैथोड रेज के ऑपोजिट है, यानी कि पॉजिटिव। तीसरी प्रॉपर्टी, इनकी तीसरी प्रॉपर्टी है, इन रेस की जो नेचर है वो डिपेंड करती है डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस पे। अगर गैस को चेंज कर दिया जाए तो डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस होने वाली एनोड रेस की नेचर भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। याद होगा आपको, कैथोड रेस की नेचर जो है वो चेंज नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि हमने पढ़ा था डिफरेंट गैसेस की जो कैथोड रेज होती हैं वो सेम होती हैं, इस वजह से कि कैथोड रेज आर द बीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल गैसेस आर सेम। इनकी नेचर जो है वो गैस चेंज करने से चेंज हो जाती है। क्यों? इस बात की वजाहत के लिए इसकी 5th प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ये गैसेस जो होती हैं असल में दे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। ये एनोड से नहीं निकलती, ये गैसेस एनोड से नहीं निकलती। एनोड से कैथोड की जानिब ट्रेवल जरूर होती हैं, बट इट डज नॉट मीन कि ये एनोड से प्रोड्यूस हुई हैं।
एनोड से प्रोड्यूस हुई हैं। तो फिर ये कहाँ से आती हैं? असल में ये उस गैस के मॉलिक्यूलर आइन होते हैं, पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आइन होते हैं, जो डिस्चार्ज ट्यूब में ली जाती है। फर्ज कीजिए हमने कोई गैस के मॉलिक्यूल लिए हुए हैं M, तो कोई गैस है M, उसके मॉलिक्यूल्स हमने डिस्चार्ज ट्यूब में लिए हुए हैं। जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में M गैस के मॉलिक्यूल्स लेते हैं, बैटरी को ऑन करते हैं, कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं। कैथोड रेज जाकर उन मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन से टकराती हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देती हैं और उनका पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आइन बन जाता है M+। ये जो पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आइन है ये ट्रेवल करना शुरू कर देता है टुवर्ड्स कैथोड और इसे हम नाम दे देते हैं जी एनोड रे का। एनोड रे का। तो एनोड रेज असल में उन गैसेस के पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आइन होते हैं जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ली होती हैं। कैसे प्रोड्यूस होते हैं? दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास कोई गैस का मॉलिक्यूल है M। जब कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड रेज आकर उस मॉलिक्यूल से टकराती हैं, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? एक जो टकराया और एक जो निकला। दो इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ये जो टकराया है जाकर मॉलिक्यूल से, एक जो उसमें से निकला है, तो ये दो हो गए हैं और M पॉजिटिव बन गया। ये M पॉजिटिव ट्रेवल करना शुरू हो गया टुवर्ड्स कैथोड और इसे हमने नाम दे दिया एनोड रे का। अब ये जो M पॉजिटिव है, डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं, नतीजतन उनके M पॉजिटिव भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। इस बात की वजाहत के लिए मैं आपके सामने दो गैसेस लेता हूं। हीलियम, ये हीलियम का मैंने एटम बनाया है, ठीक है जी। हीलियम आपको पता है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनोटॉमिक गैस होती है। ये मैंने हीलियम का मॉलिक्यूल बनाया है। हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हीलियम के 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन इन द शेल्स, ये बने हुए हैं। ये हीलियम का मॉलिक्यूल है। अब जब हीलियम गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में लेने के बाद इधर से कैथोड रेज आती हैं। वो कैथोड रेज क्या करती हैं? ये कैथोड है, कैथोड रेज पैदा हुई, कैथोड रेज आकर डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद हीलियम के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन से टकराती हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन से टकराती हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल देती हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया इसका। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बन गया हीलियम का पॉजिटिव आइन। हीलियम का पॉजिटिव आइन He+1, ये हीलियम का पॉजिटिव आइन बन गया है, ठीक है जी। अब ये जो हीलियम का पॉजिटिव आइन है, इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हीलियम का पॉजिटिव आइन ट्रेवल करना शुरू कर देता है टुवर्ड्स कैथोड और इसको हम नाम दे देते हैं किसका? एनोड रे का। अब देखिए गैस चेंज करने से इसकी नेचर चेंज हो जाएगी। अगली एग्जांपल है, हमने नियॉन लिया। यहां पर हमने नियॉन 1020 होता है। अब उसका एटॉमिक नंबर 10 है, 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। अब वो जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ हैं? 2 पहले शेल में हैं और बाकी 8 दूसरे शेल में हैं। अब देखिए जब हम नियॉन गैस को लेंगे डिस्चार्ज ट्यूब में, कैथोड रेज आएंगी। कैथोड रे आकर फर्ज करें इसे एक इलेक्ट्रॉन से टकराई। जब इसे एक इलेक्ट्रॉन से टकराई तो ये इलेक्ट्रॉन उन्होंने निकाल दिया। जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकला तो Ne+1 बन गया। अब इसमें देखें क्या है? 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन। अब ये M पॉजिटिव है। क्या है? M पॉजिटिव है। किसका M पॉजिटिव है? नियॉन का, ठीक है जी। अब ये ट्रेवल करना शुरू हो गया टुवर्ड्स कैथोड और हमने इसको क्या नाम दे दिया? इसको नाम दे दिया जी एनोड रे का। अब आप देख सकते हैं कि जो हीलियम का मॉलिक्यूलर आइन है और जो नियॉन का मॉलिक्यूलर आइन है वो दोनों डिफरेंट हैं। इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों की नेचर सिवाय चार्ज के सेम नहीं है। ना इनमें इलेक्ट्रॉन सेम है, ना प्रोटॉन सेम है, ना न्यूट्रॉन सेम है। तो जब हम गैसेस चेंज करते रहेंगे तो गैसेस चेंज करने से क्या होगा? गैसेस चेंज करने से नेचर ऑफ द मॉलिक्यूलर आइंस चेंज हो जाएगी और वही मॉलिक्यूलर आइंस तो एनोड रे हैं। तो इस तरह क्या हो जाएगी? एनोड रेज की नेचर चेंज। अगली प्रॉपर्टी, mass of these rays is equal to the proton और its multiple। ये जो एनोड रेज होती हैं या कैनाल रेज होती हैं या पॉजिटिव रेज होती हैं, इनका जो मैस होता है वो इक्वल टू प्रोटॉन होता है या उसका कोई मल्टीपल होता है, हासिल ज़रब। देखिए अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन का एटम लूंगा
डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन एटम ले लेता हूं। देखिए ये हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर कैथोड रे आकर इससे टकराएगी, इसका इलेक्ट्रॉन निकालेगी, तो जब इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा H+। अब देखें H+ प्रोटॉन ही है, H+ क्या है, प्रोटॉन ही है। इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना, तो अब तो सिर्फ प्रोटॉन रह गया, तो ये H+ आइन बन गया। जब ये ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स कैथोड, तो हम इसको नाम दे देंगे जी कि ये प्रोटॉन है। H+ आइन प्रोटॉन भी होता है। तो इनका जो मास होता है या तो प्रोटॉन के इक्वल होता है, बशर्ते के डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन के एटम्स हों। अगर हाइड्रोजन के एटम नहीं होंगे तो इनका मास फिर मल्टीपल होगा किसी का। जैसे हीलियम है, अब हीलियम का मास कितना होता है 4, तो ये मल्टीपल है प्रोटॉन के मास का, 1 × 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका मास 4 है, प्रोटॉन का 1 है। ठीक है, इसी तरह नियॉन का 20 मल्टीपल है 20, क्योंकि नियॉन का मास 20 है, 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन। तो इनका मास या तो इक्वल टू प्रोटॉन होता है या उसका कोई हासिल ज़रब होता है। अगली प्रॉपर्टी, ये जो पॉजिटिव रेज होती हैं यानी कि प्रोटॉन, ये 1840 टाइम्स हैवी होते हैं देन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी होते हैं, इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स हैवी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं जी। आगे है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने 1932 में, 1932 में। लेकिन न्यूट्रॉन की मौजूदगी का आइडिया दिया था 1920 के अंदर रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा भी कोई पार्टिकल पाया जाता है। क्यों, इसे कैसे पता लगा? इसने देखा कि जब हम किसी एटम का मास निकालते हैं, आपको पता है कि किसी एटम का मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं एटम के। रदरफोर्ड ने देखा था कि जब हम किसी एटम का मास निकालते हैं तो वो अमूमन उसमें मौजूद प्रोटॉन की तादाद से बहुत ज्यादा निकलता है। अगर हम कार्बन का मास निकालेंगे तो वो 12 है, लेकिन कार्बन के अंदर तो प्रोटॉन की तादाद 6 है। उस वक्त तक न्यूट्रॉन तो डिस्कवर नहीं हुए थे, तो इसलिए रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा भी कोई पार्टिकल जरूर मौजूद है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन से ज्यादा जो है वो मास निकलता है। उस पार्टिकल को बाद में फिर 1932 के अंदर जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक ने बेरिलियम लिया, और बेरिलियम एलिमेंट है, बेरिलियम एटॉमिक नंबर मास नंबर 49। बेरिलियम को लेने के बाद उसने क्या किया, बेरिलियम के ऊपर उसने ये बेरिलियम है, बेरिलियम का टारगेट लिया, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। ये हीलियम का एटम है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम हीलियम के अंदर से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, He+2 बन जाएगा, और ये हीलियम का न्यूक्लियस ही है। ये जो He+2 होता है इसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। और ये न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम होता है, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। तो इसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की बेरिलियम के ऊपर। जब बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की तो बेरिलियम कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्बन में, और साथ क्या प्रोड्यूस हुआ, एक न्यूट्रॉन। क्या प्रोड्यूस हुआ, एक न्यूट्रॉन। इस तरह इन्होंने जो है वो क्या किया, जेम्स चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की, बेरिलियम कन्वर्ट हो गया इनटू कार्बन, और साथ क्या प्रोड्यूस हुआ, एक न्यूट्रॉन। इसकी प्रॉपर्टीज, न्यूट्रॉन की पहली प्रॉपर्टी ये न्यूट्रल होता है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। दूसरी प्रॉपर्टी, न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर धंस जाते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं और इन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इस वजह से ये आसानी से पेनिट्रेट कर जाते हैं सब्सटेंसेस के अंदर, चीज़ों के अंदर। और आखिरी प्रॉपर्टी, मास इनका जो है ऑलमोस्ट इक्वल होता है प्रोटॉन के। ये प्रोटॉन से थोड़े से भारी होते हैं, ऑलमोस्ट इनका मास जो है वो किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
अगर हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इश्तियाक अहमद समीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।